रीना, रीना उठ जाओ, सुबह के 7 बज चुके हैं। कितनी देर तक सोती रहोगी? मुझे ड्यूटी पर जाना है, देर हो जाएगी तो बॉस मेरी जान खा जाएगा। जल्दी से उठकर खाना बना दो, नहीं तो आज फिर बिना खाए ही जाना पड़ेगा मुझे। हर रोज यही हाल हो गया है, ना टाइम का ध्यान ना जिम्मेदारी का। अरे क्यों सुबह सुबह चिल्लाते हो? खाना खाना, दिन भर बस परेशान करते रहते हो और कोई काम नहीं है क्या तुझे? तुम खाना नहीं खाती हो क्या? और ऊपर से मेरे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं तुम्हें इस घर में काम करने के लिए लेकर आया हूँ, जिम्मेदारी निभाने के लिए। अगर घर संभालना नहीं आता तो फिर शादी ही क्यों की तुमने? मुझे इतना बड़ा मेरी माँ ने किया है और तुम्हारी तरह कभी उन्हें आवाज नहीं लगानी पड़ी कि खाना बना दो। मेरे उठने से पहले ही खाना तैयार हो जाता था, घर चमकता रहता था, सब कुछ सेट रहता था। और तुम तो 7 जन भी ले लो ना, फिर भी मेरी माँ जैसी नहीं बन सकती। आई बड़ी मेरी माँ की बराबरी करने वाली। आजकल की लड़कियां ना जाने कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आई हैं, ना घर संभालना आता है ना रिश्ते निभाना आता है। तुम्हारे घर में भी क्या ऐसा ही चलता था, या फिर सिर्फ मुझे ही परेशान करने के लिए आई हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हर बात में अपनी माँ को बीच में ले आते हो और मेरी माँ पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हो। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना अगर तुम्हारी नजर में औरत की पहचान है तो हंसी आती है मुझे तुम्हारी सोच पर। अब सुन लो, जो लड़की अपने पति के लिए खाना नहीं बना सकती वो दुनिया के लिए क्या बनाएगी? ये मत सिखाओ मुझे। कितने रिश्ते आए थे मेरे लिए, लोग मुझे सिर्फ आंखों पर बैठाने को तैयार थे, लेकिन मेरी फूटी किस्मत थी जो तुम जैसे इंसान से शादी हो गई, जो अपनी पत्नी को इंसान नहीं बस काम करने की मशीन समझता है। ना इज्जत ना प्यार, बस काम ही काम। अच्छा, तो अब मैं ही गलत हो गया। ठीक है, आज ऑफिस जाकर तुम्हारी पूजा करूंगा, आरती उतारूंगा तुम्हारी। जैसा तुम कहोगी वैसा काम करूंगा। तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, झाड़ू पोंछा करूंगा, बर्तन भी मैं ही साफ करूं। अगर यही सब करना है तो फिर मेरी किस्मत ही फूटी है। एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अगर इस घर में रहना है तो काम करना ही होगा। मैं सुबह से शाम तक बाहर खटता हूँ, पैसे कमाता हूँ, घर चलाता हूँ, और तुम्हें सिर्फ घर संभालना है। इतना भी नहीं कर सकती क्या? जरा मेरी जगह आकर देखो, पता चल जाएगा कि आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। और तुम औरतें घर पर पड़ी पड़ी खाती रहती हो, मोटी होती जाती हो, और हम आदमी तुम्हारी टेंशन में दिन रात पिसते रहते हैं। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना तुम्हारी आदत बन गई है। मेरे लिए सब नाटक नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। तुम जैसी लड़की से शादी करके सबसे बड़ी गलती मैंने ही की है। तुम तो जाने का नाम ही नहीं लेती, तो क्या करूं मैं? दूसरी शादी कर लूं? ले आऊं किसी और को इस घर में? शायद वो तुमसे बेहतर हो। तो कर लो दूसरी शादी, कौन रोक रहा है तुम्हें? ले आओ दूसरी पत्नी, मैं भी देखती हूँ कितने दिन तक संभालती है तुम्हें और इस घर को। बातें बड़ी बड़ी करना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। अब सब तुम्हारे हाथ में है, इस घर को तोड़ना है या जोड़ना है। अगर इसे अपना घर समझोगे तो बचा लोगे, वरना एक दिन सब कुछ बिखर जाएगा। कोई भी लड़की अपने मायके में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, मेरी भी है तुम्हारी भी है, इसलिए घर छोड़ना आसान नहीं होता। आज तुम मुझे भेज दोगे, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तब समझ आएगा कि मैं क्या थी इस घर में। तुम्हें लगेगा कि गलती किसकी थी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब बस भी करो, कितना और सुनाओगे मुझे? हर दिन हर बात में मेरी बेइज्जती करते हो। कभी सोचा है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, या तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक काम करने वाली नौकरानी हूँ? अब तुम मुझे सिखाओगी इंसानियत? तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करती हैं, काम के नाम पर जीरो। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और अब और नहीं सहूंगा। ठीक है, अगर मैं इतनी बुरी हूं ना, तो आज के बाद मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। देखती हूँ तुम अकेले कैसे संभालते हो सब कुछ, तुम्हें भी पता चल जाएगा मेरी कीमत क्या थी। दरवाजा खुला है, जा सकती हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना तुम्हारे जैसे नखरों की। मैं अकेला ही काफी हूँ अपने लिए। ठीक है, आज मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरी कमी महसूस होगी ना, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतनी भी बुरी नहीं थी वो, कम से कम मेरा ख्याल तो रखती थी। हर सुबह की वो चाय, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान, सब कुछ करती थी वो। और मैंने क्या दिया उसे? मैंने क्या गलत किया था?
सम्मान ही तो मांगा था कि इतना भी हक नहीं है मेरा। अब और नहीं, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, घर घर नहीं लगता उसके बिना। आज ही जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। अब क्यों आए हो? जब दिल दुखाना था तब तो सब याद था। अब क्या लेने आए हो? मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में सब भूल गया था। तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी जिंदगी हो। प्लीज वापस चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें लगता है माफी मांग लेने से सब ठीक हो जाएगा? इतनी आसानी से भूल जाऊं मैं वो सब जो तुमने कहा था? दिल तोड़ना आसान होता है, जोड़ना नहीं। मैं मानता हूँ गलती हुई है, लेकिन हर इंसान से गलती होती है। तुम भी तो हर बात को बढ़ा देती हो। थोड़ा समझने की कोशिश भी तो करो। मैं बात बढ़ाती हूँ? तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों बोलती हूँ? हर दिन ताने सुन सुनकर पत्थर भी बोलने लगता है। और तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों चिल्लाता हूँ? जिम्मेदारियों का बोझ क्या होता है तुम्हें क्या पता? हाँ, सब जिम्मेदारी तुम ही उठाते हो ना, मैं तो बस बैठकर खाती रहती हूँ, है ना? तुम्हारी नजर में मेरी कोई कीमत ही नहीं। कीमत होती तो खुद को साबित करती। हर वक्त सिर्फ बोलना ही नहीं, कुछ करके भी दिखाओ। इज्जत दी होती ना तो खुद ही सब कर देती। जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ दिल नहीं लगता। इज्जत कमानी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलती। घर संभालना ही अगर नहीं आता तो क्या फायदा? अगर इतना ही बुरा लगता है मेरा साथ तो क्यों आए हो वापस? जाने दिया था ना, वहीं रहने देते। क्योंकि गलती का एहसास हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर पर चढ़ जाओ। मैं सिर पर चढ़ रही हूँ या तुम अभी भी नीचे उतर नहीं पा रहे? अहंकार छोड़ो, तभी रिश्ता बचेगा। और तुम अपना गुस्सा छोड़ो, हर बात में आग लगाना बंद करो। अगर यही सब चलता रहा ना तो इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी। और अगर तुम हर बात पर घर छोड़ोगी तो ये घर कभी घर नहीं बन पाएगा। इस बार फैसला सोच समझ कर लेना, या तो इज्जत से रखोगे या फिर मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। और तुम भी सुन लो, या तो साथ निभाओगी या फिर हर बार भागना बंद करो। रिश्ता भरोसे से चलता है और तुमने वो तोड़ दिया। और रिश्ता समझदारी से चलता है, जो तुमने कभी दिखाई ही नहीं। सच ये है कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए, बस अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। और सच ये है कि तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की, बस अपनी ही सुनाती रही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी तरह का वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी तरह का वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।